सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज है हमारे माइनक्राफ्ट में वन ब्लॉक का पहला दिन। तो अगर आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो से आए हैं तो आप यहाँ पे मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा और रिलेटेबल मूवमेंट होगा, क्योंकि आप मेरी शॉर्ट वीडियो से ही आए होंगे। ऐसी मेरी बहुत सारी वो मान्यताएँ हैं। तो सबसे पहले हमें एक शीप मिल चुकी है ब्लॉकिंग करते हुए। तो सबसे पहले मैं इसके लिए थोड़ा एरिया बड़ा कर देता हूँ, ताकि ये मर ना जाए वर्ल्ड में गिरकर। तो अब मैंने इसको साइड कर दिया है और और मैंने थोड़े ब्लॉक्स और तोड़ लिए हैं, और ये शीप मुझे घूर रही है। इसे देख देख के मेरा दिमाग ख़राब होता है। एक चिकन भी आ चुकी है। ये हमारे पहले 2 जानवर हैं इस वर्ल्ड के। तो इसी बात पे तुम खाना खाओ, और तुम्हारे लिए खाना नहीं है तो तुम मेरी तरफ मत देखो। तो सबसे पहले मैं थोड़ी माइनिंग कर लेता हूँ। माइनिंग करते करते मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि दोस्तों आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए शेयर के साथ साथ। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने ये शीप मुझे बहुत परेशान कर रही थी, क्योंकि मैंने इसे खाना दिया। तो सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ टूल्स बना लेता हूँ, जैसे कि शवल और एक्स। और दोस्तों अब मैं एक चीज़ बनाने वाला हूँ जिसे ट्रैप डोर कहते हैं। अब ये ट्रैप डोर मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक यूट्यूबर का हैक देखा था। उस यूट्यूबर ने भी वन ब्लॉक में यही किया था, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने 2 साल पहले देखी थी, और मैं हर वन ब्लॉक में करता हूँ ये चीज़। तो सबसे पहले आपको 2 ब्लॉक अब कर लेते हैं। उसके बाद आपको हर एक ब्लॉक पे ट्रैप डोर लगा देना है। आप चाहे तो इसे नीचे भी लगा सकते हैं, बट मैं ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि ऊपर लगाने से हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अगर कोई मॉब यहाँ पर स्पॉन होता है तो हमें दिखता नहीं है, वो हमको देख नहीं पाता और अटैक नहीं कर पाता। तो ऐसे मैंने कुछ एक ऐसा बिल्ड बना दिया है। तो अब जब भी यहाँ पे मॉब स्पॉन होगा तो ये हमको देख नहीं पाएगा। और हमको एक चेस्ट मिल चुकी है। इसमें हमको फालतू का सामान मिला है, जैसे फूल पत्ती। तो सबसे पहले हम लोग अपने लिए कुछ जगह बना लेते हैं, एरिया बना लेते हैं, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ेगी आगे करके के। तो अब यहाँ पे रात हो चुकी है, और मैं फिर से ब्लॉकिंग करने जा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉकिंग करने के बाद मुझे अलग अलग बायोम्स मिलेंगी बायोम्स। और यहाँ पे मुझे एक सुपर चेस्ट मिल चुकी है, इसमें मुझे डायमंड मिलेगा। ये देखिए मुझे डायमंड मिल चुका है। एक शीप की बच्ची भी आ चुकी है। ये बहुत अच्छा संकेत है कि शीप की बच्ची आ चुकी है। जब तक ये बड़ी होगी तब तक मैं केव्स में आ जाऊँगा और मुझे आयरन मिल जाएगा। एक और सुपर चेस्ट, वाह दोस्तों क्या लक है मेरा। तो यहाँ पे मैं खोदते खोदते यहाँ पे बारिश होने लगी, तो और यहाँ पे बिजली भी कड़की थी। तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा, इसलिए मैं अपनी शीप्स के लिए और जगह बना रहा हूँ। और यहाँ पे मैं गिरते गिरते बचा। तो सबसे पहले मैं एक 2x2 की वॉल बना लेता हूँ पूरे एरिया में, और मैं नीचे बाद में लगाऊँ, क्योंकि ये शीप लोग बाहर भाग सकती हैं और चिकन लोग बाहर भाग सकते हैं, शीप लोग बाहर नहीं भाग सकती हैं। तो मैंने 2x2 का एक होल बना लिया है। अब मैं ऊपर साइड यहाँ पर एक ब्लॉक लगाता हूँ, फिर एक छपरा टाइप का बना देता हूँ, एक छत टाइप की, जिसमें कि बैठ के मैं माइनिंग कर सकूँ और मेरे ऊपर बिल्ली ना गिरे। बाकी आज तक मैंने कभी देखा नहीं बिल्ली गिरते हुए, बट अगर गिरती हो तो बता देना कमेंट में, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिली, और वाह मेरा अंडरग्राउंड आ गया। अंडरग्राउंड मतलब हम लोग अब स्टोन्स में आ चुके हैं, अब हमको स्टोन मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ चेस्ट लगा देता हूँ अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए, क्योंकि अब मुझे स्टोन मिलेगा। तो ये बेकार की चीज़ मैं रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने बेकार की चीज़ें रखनी स्टार्ट कर दी हैं। ये मैंने अपनी बेकार की चीज़ें रख ली है, बस एक पिकैक्स रखी है जो मुझे सुपर चेस्ट से मिली थी। अब मैं यहाँ पे तेज़ी से माइनिंग करना चालू कर देता हूँ। बाकी दोस्तों मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, मैं पिछले वीडियो से बोलता आ रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे कि मेरे व्यूज़ बढ़ें। तो यहाँ पे मुझे पहला आयरन मिल चुका है मेरा, और कोल भी मिल चुका है। तो सबसे पहले मैंने फर्नेस बना के आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया, और कुछ टॉर्चेस बना लिए जिससे कि रोशनी आ जाए और आपको अच्छे से मेरा वर्ल्ड दिखे। तो यहाँ पे मैं और माइनिंग करने स्टार्ट कर देता हूँ। माइनिंग करते 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 मुझे एक शीप मिल जाती है, और मेरा आयरन भी 2-3 पक जाते हैं। तो मैं एक और आयरन को पकाने के लिए रख देता हूँ, और मैं इससे शीयर बना के
शीप को शेयर कर देता हूँ, जिससे कि मुझे वूल मिला और मैंने कुछ और वूल्स कलेक्ट किए। अब मैं वर्ल्ड में बेड बना रहा हूँ, अपना पहला बेड। तो दोस्तों इसीलिए मैंने शीप को मारा नहीं था, क्योंकि वो शीप मार के मुझे सिर्फ एक वूल देती, बट शेयर से मुझे 2 शीप से 5-5 वूल मिल गए। इसे कहते हैं IQ, जो कि आपके भाई के अंदर बहुत है, ऐसा आप कह सकते हैं गेमिंग के मामले में। तो सबसे पहले मैं सो जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरा माइनक्राफ्ट का पहला दिन कंप्लीट होता है। अब मैं दूसरे दिन पर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने अपना बेड तोड़ा ताकि ये जानवर कहीं भाग ना जाए। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि बारिश भी बंद हो चुकी है। ये बारिश मेरा दिमाग बहुत ख़राब करती है। तो अब मैं ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये वॉल मैं पूरी हटाने वाला हूँ। तो इसका काम भी हम लोग चालू करते हैं। पहले ये शीप को हटा देगा, चलो छोड़ो, पहले हम लोग वॉल बना हटा लेते हैं, क्योंकि ये वॉल अच्छी नहीं लग रही है हमको, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले मैंने एक शवल बना ली है। शवल मैंने स्टोन की बनाई है, जिससे कि थोड़ी एफिशिएंसी मिल जाए मुझको। तो मैं अपनी पूरी इन्वेंटरी खाली कर देता हूँ, बस शवल रखूँगा हाथ में। और ये मेरा पहला ही डायरेक्ट का ब्लॉक गिर गया है, अच्छा संकेत नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले ब्लॉक को तोड़ देता हूँ। अब सारे ब्लॉक टूट गए हैं और यहाँ पे मैंने पूरी वॉल हटा दी है। तो अब दोस्तों मैं एक जगह थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, जिसकी हेल्प से मुझे थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। और अब मैं अपनी माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे एक हेलमेट मिल गया था, तो मैंने हेलमेट पहन लिया है। ये मुझे सुपर चेस्ट से मिला था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी माइनिंग। और बाय द वे दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं जानता हूँ। आप कमेंट किया करो, कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। और ये शीप मुझे देख रही है। ये मुझे एक चेस्ट मिला था, जिसमें कॉबवेब मिल गए थे, कूड़ा कबाड़ा। और ये हमारे वर्ल्ड की पहली गौ माता अंडरग्राउंड में मिली है हमें। ये गौ माता केव्स में क्या कर रही थी। और ये गौ माता के लिए मेरे पास एक स्लोगन है, गाय हमारी माता है, हमको माइनक्राफ्ट में सब कुछ आता है। तो सबसे पहले हम लोग स्लैब बना लेते हैं। स्लैब इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज़्यादा डर्ट नहीं है। डर्ट का आगे चल के काम आएगा, तो काम बहुत है। तो सबसे पहले मैं स्लैब से जगह थोड़ी बना लेता हूँ इनके लिए, एक फार्म टाइप का। तो मैंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं इसके बीच में पूरी डर्ट लगा दूँगा, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ी माइनिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टोन थोड़े ख़त्म हो गए थे। तो स्टोन मेरे ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैं माइनिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये शीप आपस में लड़ाई कर रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी तरफ देखती रहती है, मुझे गुस्सा आती है, ये बट मार नहीं सकता मैं इन्हें। और अब मैं थोड़ा और माइनिंग कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सैपलिंग लगा लेता हूँ, जो कि मुझे चेस्ट से मिली थी। सैपलिंग लगाने से होगा ये कि वुड मुझे मिलता रहेगा, और थोड़ी ये बड़ी हो जाएंगी तो सही भी रहेगा। इसको मैं यहाँ लगाता हूँ। तो मैंने अपने वर्ल्ड के मेन एरिया में चारों ओर सैपलिंग्स लगा दी हैं। उधर साइड का एरिया बचा, उधर नहीं लगाऊँ क्योंकि वहाँ पे जानवर हैं। बाकी पेड़ इतनी जल्दी उगता नहीं है। अब मैं एक पिकैक्स ले लेता हूँ, क्योंकि वो गोल्ड पिकैक्स मेरी टूट गई थी। बाकी ये गोल्ड पिकैक्स जो होती है ना, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे एक स्पाइडर मिल चुकी है मुझे, इसलिए मैं मारने वाला हूँ, क्योंकि स्पाइडर मेरे कोई काम की है नहीं। ये मैंने अपनी गोल्ड की स्वॉर्ड उठाई और यहाँ पे स्पाइडर को मैंने एक फटका मारा, ये ले। बट स्पाइडर ने मुझे थोड़ा डैमेज दे दिया, बट कोई बात नहीं, मैंने भी इसे मार दिया और मुझे स्पाइडर आई मिल गई है। मैं खा तो सकता नहीं हूँ इसे अपनी इन्वेंटरी में रखे होंगे, थोड़ी देर बाद से फेंक दूंगा मैं। अब मैं थोड़ी और माइनिंग कर लेता हूँ। अब मुझे एक गाय और मिल गई थी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा ऐसे अपग्रेड कर लिया अपने ब्लॉक्स से। अब मैं यहाँ पे पूरे में डर्ट लगाने वाला हूँ, तो बस आप देखते रहिए। तो यहाँ पे मैंने इतनी डर्ट लगा दी है यहाँ पे। तो डर्ट लगाने से फ़ायदा ये होगा, ये मेरी डर्ट थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो एक स्टैक मेरे पास और है। तो डर्ट लगाने से यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि जो शीप्स हैं उन्हें वूल के लिए ग्रास ब्लॉक मिलते रहेंगे, और ग्रास ब्लॉक से हमको वूल मिलता है, क्योंकि शीप इनडायरेक्टली ग्रास खाती हैं और इनडायरेक्टली हमें ग्रास से वो शीप अपने वूल्स को रीजनरेट करती है। इसलिए यहाँ पर मैंने एक डर्ट की पतली सी लेयर बनाई है। अगर मैं अपने रैंडम टिक को बढ़ा दूँगा
तो ये ज़्यादा हो जाएगी। और मैंने यहाँ पे कुछ एंडरसाइट लगा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक वॉल बनाने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि जानवर मेरे गिर ना जाए। ये कुछ इस तरह मैंने वॉल बना दी है यहाँ पर। और यहाँ पे मुझसे वॉल लग नहीं रही थी तो मैंने उसको छोड़ दिया, ऐसे करके एक लगा दी मैंने वॉल यहाँ पर। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पे मेरी थोड़ी वॉल ख़त्म होने वाली थी तो मैंने इसे देखा नहीं और लगाना चालू कर दिया वॉल को। और ये मैंने एक और लगा दी। ये मेरा पूरा एरिया ख़त्म होने वाला है, बट यहाँ पे मेरी वॉल्स ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे रात भी होगा। सबसे पहले मैं सो जाता हूँ। तो सोने के लिए मुझे बेड चाहिए। बेड ले लिया मैंने। बेड के बाद मैं सो चुका हूँ। मैंने बेड को अंदर रख दिया। यहाँ पर सुबह हो चुकी है। देखा आपने ये भैंस, वो शीप का बच्चा कैसे वो खा रहा था, ग्रास ब्लॉक खा रहा था। इसी तरह हमको मिलता है। अगर हम उनको डर्ट में रखेंगे या फिर कोई और ब्लॉक में रखेंगे तो ये हमें नहीं दे पाएंगी वूल। तो चलोगे तुम लोग कि मैं तुम्हें ले जाऊँ? नहीं जाओगे? नहीं जाओगे। तो अब मुझे अपना पैतरा इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले मैं डर्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर डर्ट लेने के बाद मैंने थोड़ी सी ये ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। हाँ बस थोड़े कॉबल स्टोन स्लैब्स बना लिए हैं, बट यहाँ पे अभी इनको लगाऊंगा नहीं। थोड़े डर्ट ब्लॉक्स हम लोग थोड़ा एरिया यहाँ का बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना फार्म बनाएंगे। बाय द वे फार्म यहाँ पे बन चुका है इतना। अब यहाँ पे मैं हो से थोड़ी माइनिंग कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे। अब मैं यहाँ पे मैं अपने सीड्स लगाऊंगा जिससे कि मुझे वीट मिलेगा। और वीट से मैं इन्हें लालच के द्वारा ले जाऊंगा इन्हें अब इनके घर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे शावल से मैं ये तोड़ देता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा ही लग रहा था। यहाँ पे थोड़ी सीड्स लगा देता हूँ। सीड्स लगाने के बाद मुझे ध्यान है कि मेरे पास थोड़े वो भी पड़ी थी बोन। तो मैंने बोन से बोन मील बनाई और एक सीड के ऊपर पूरी लगा दी, जिससे कि मेरे को एक वीट मिल गया। मैंने बची हुई सीड्स को लगा दिया है। और यहाँ पे मैं वूल से इनको इनके घर पर ले जा रहा हूँ। चलो आओ, ये सारी आ गई हैं और यहाँ पे अटक गई थी तो मैंने दोस्तों इन सबको यहाँ पे लगा दिया है। अब दोस्तों मुझे एक शीप और ले जानी है। एक दो शीप यहाँ पे और बची हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ के ऊपर वाला ब्लॉक हटाया है। यहाँ पे मुझे एक पिग मिल चुका है, पिग। तो पिग के लिए तो मुझे थोड़े आलू चाहिए होंगे। आलू है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं अपने लिए अनलिमिटेड फूड रिसोर्स वाटर रिसोर्स बनाऊंगा। उसके लिए हमें 2 बकेट पानी चाहिए। मेरे पास 2 बकेट नहीं थी, एक आइस थी जो कि माइनक्राफ्ट वालों ने मुझे दी थी। माइनक्राफ्ट वाले के पास तो दिमाग है यार। मैंने सोचा इन लॉजिकल चीज़ें बनाते हैं तो उनके पास दिमाग नहीं है। तो हमको पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है। फिर हमें 2 बकेट पानी चाहिए। सबसे पहले हम लोग आइस ब्लॉक को लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे। इसको तोड़ देंगे तो हमें मिलेगी एक वाटर की धारा। और इसके अपोजिट साइड में पानी लगा देंगे तो हमको अनलिमिटेड वाटर रिसोर्स मिल जाएगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कुछ ब्लॉक्स को, क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ से भाग सकता है। अब आपको पता है मेरा दोस्त कौन है तो कमेंट्स में बताना। नहीं पता तो मैं आपको बाद में बता दूँगा। यहाँ पे दोस्तों मुझे एक और सुपर चेस्ट मिल चुका है। यहाँ मुझे डायमंड तो पक्का मिलता है सुपर चेस्ट में। यहाँ पे 3 तरीके की चेस्ट आती है, सुपर चेस्ट, रेयर चेस्ट और एपिक चेस्ट। एपिक चेस्ट में हमें नेदरराइट भी मिल सकता है। और ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बहुत बार गेम ख़त्म कर चुका हूँ 1 ब्लॉक का। यहाँ गलती से मुझसे ये मर जाती है। और दोस्तों आपको पता था कि मेरा दोस्त कौन है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। मेरा दोस्त सुअर है जो पीछे पिग घूम रहा है, इसी को मैं अपना दोस्त कहता हूँ। बाय द वे अगर आपको भी दोस्त सुअर है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं कि ये भी एक रिलेटेबल मोमेंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी चेस्ट बना लेता हूँ। चेस्ट से मैं यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी थोड़ी खाली कर लूँगा। और ये हवा में उछलते हुए होते हैं। यहाँ पे ये हवा में तैरते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। फर्नेस का बाद में मैं जुगाड़ करूँगा।
तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मुझे जुकाम हो गई है, तो आप इसको इग्नोर करिए, मैं आज तीसरी बार बोल रहा हूँ ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शीप को ले आया हूँ, शीप का पोपट हो गया है। अब मैं यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल लगाकर एक ब्लॉक लगा देता हूँ यहाँ पे और क्राफ्टिंग टेबल तोड़ देता हूँ। ये क्राफ्टिंग टेबल मैंने इसलिए तोड़ा है क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की आपको ग्रास ब्लॉक दिख रही है, ये बाहर जाती जाएगी और उधर साइड फैल जाएगी। अब मुझे करना क्या है कि इसको लगा देना है खाना, क्योंकि मेरा हंगर बार भी जा रहा हूँ मैं थोड़ी और तोड़ने ब्लॉक्स। सबसे पहले मैं अपनी इन्वेंटरी खाली कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं रात हो गई तो मैं सो गया, और यहाँ पे सोने के बाद मैं थोड़ी और ब्लॉक माइनिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक माइनिंग करती मुझे डार्क केव्स मिल चुकी है। डार्क केव्स यहाँ पे हमें डायमंड मिल सकते हैं और ओर्स मिल सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे आयरन बहुत मिलता है। यहाँ पे देखिए रेडस्टोन ओर मिल चुका है। यह मेरे कोई काम का नहीं है तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। यहाँ पे आयरन मिल गया मुझको, आयरन और मिल गया। यहाँ पे आयरन बहुत मिलते हैं, तो आयरन तो मेरे लिए कॉमन चीज़ हो गई है। तो दोस्तों आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर दो वीडियोस डालूँगा, एक लॉन्ग वीडियो एक शॉर्ट वीडियो, जो कि काफ़ी हार्ड होगी। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू, मिलते हैं, बाय बाय।